की जय, श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बालराम की जय, श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरि। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Radha. Hare Krishna. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तालियां मत बजाइए। हार्दिक स्वागत है सुबह के प्रातःकालीन चैतन्य चेतामृत पारायण, आज क्योंकि सोमवार है और चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला का 14वां अध्याय वृंदावन लीलाएं। अरे हाँ, आवाज़ पूरी नहीं आ रही है? अभी आ रही है? ओह अच्छा, माफ़ कीजिए, ठीक है, कोई नहीं, गड़बड़ हो गई, माफ़ कीजिए। मेरे ख्याल से 29 कौन सा था ये? 27, 27, 29 था शायद। ओह 29 नहीं, 19, माफ़ कीजिए। हाँ, एक सेकंड, ये 13वां अध्याय है, ये 14वां अध्याय है। अच्छा नहीं, मैं यहाँ से खोल सकता हूँ ना, बड़ा चश्मा लाना भूल गई, चश्मा लाना भूल गई। कहाँ से लाओगी पता मेरे? सुनो सुनो सुनो, सुन तो लो, कहाँ से लाओगी? सुनो तो कैसे पता बैठ के पास। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आइए पहले मंगलाचरण कर लें, फिर क्रम को आगे बढ़ाएंगे। माफ कीजिए एक सेकंड। ओम ज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। तो 3 प्यार है, उसमें से मेरे ख्याल से 21वां हम का पारायण करेंगे, बर 19, 20, 21। तो बिल्कुल अभी अध्याय की उस हिसाब से शुरुआत ही है, क्योंकि तकरीबन 300 प्यार है इस अध्याय के अंदर। 14वां अध्याय, अध्याय का शीर्षक है वृंदावन लीलाओं का संपादन। पर आपको जान के हैरानगी होगी, इस अध्याय का शीर्षक वृंदावन लीलाओं का संपादन जरूर है, पर ये लीला वृंदावन में नहीं हो रही है। ठीक है, ये लीला जगन्नाथपुरी में हो रही है। तो आइए पहले मैं प्यार संख्या 19, 20 मैं पढ़े देता हूँ आपके लिए, और उसके बाद जो है 21 का जो है सामूहिक
पारायण करेंगे। তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য দেখাইল, কারে হো না কইবে এই নিষেধ কইল। রাজা যেন জ্ঞান কভু না কইল प्रकाश, अंतरे सकल जानेन बाहिरे उदास। तो इसका अनुवाद है, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। आवाज़ साफ आ रही है ना? अब ठीक है ना? पहले क्योंकि कंप्लेंट थी पहले। अच्छा तो अनुवाद सुनिए। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवी ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वे इसे किसी से प्रकट ना करें। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु बाह्य रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। ना ही उन्होंने यह प्रकट किया कि वे जान रहे थे कि वे राजा प्रताप रुद्र से बातें कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा है दरअसल, पीछे से जो आ रहा है ये महाराज प्रताप रुद्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अभिलाषी, उसके बाद उनके सेवा अभिलाषी थे। और फिर ग्रेजुअली जो है किस तरीके से महाप्रभु उन पर ये कृपा उनको मिलती है, कैसे वो महाप्रभु से आके मिलते हैं और महाप्रभु को खास तौर पर जो है 2 श्लोक सुनाते हैं। उसमें से जब गोपी गीत का पहला श्लोक सुनाते हैं तो वहाँ पर महाप्रभु जो है बार बार भूरीदा करके जो है उनको गले लगा लेते हैं। तो ये प्रसंग है। तो खैर दीज आर वेरी इंटरनल। जैसे आप इस अध्याय का शीर्षक ही देख सकते हैं कि वृंदावन लीलाओं का संपादन। तो ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। वृंदावन लीलाएं संपादित कहाँ होती हैं, है ना? वृंदावन लीलाएं जो है माफ कीजिए, तो वृंदावन लीला का संपादन का मतलब वृंदावन लीला कहाँ संपादन? वृंदावन लीलाएं अनफिनिश थी वृंदावन में। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो वो लीलाएं संपूर्ण नहीं हुई थी, बट यहाँ पर तो वृंदावन लीलाओं का संपादन सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम प्यार संख्या 21 पे जाते हैं। और जैसे यहाँ पर अभी बताया कि जो भी प्रताप रुद्र महाराज को जो है जो भी अनुभूति हुई वो महाप्रभु ने बोला अपने तक रखना। ठीक है ना? तो आप देखेंगे पूरे चैतन्य चैतामृत या सिर्फ चैतन्य चैतामृत क्यों, जो भी मतलब संजीदे भक्त होते हैं, सीरियस भक्त होते हैं, जिनको भक्ति के बारे में कोई दरअसल ढंग से पता है, वो भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जो है अपने तक रखते हैं। और जो बेवकूफ़ होते हैं वो जो थोड़ा बहुत मिलता है वो जाके जग जाहिर करते हैं और उससे भी हाथ धो बैठते हैं। ठीक है ना? अगर आप नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ेंगे, वो किताब जहाँ ख़त्म हो रही है उसमें 9 भजन है। पहला भजन श्री गुरु चरण पद में है और वो भजन जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि लास्ट पैराग्राफ से एक पैराग्राफ पर। लास्ट पैराग्राफ में तो ये है कि ये जो मैंने लिखा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है। ठीक है, उससे एक पैराग्राफ यानी जो आखिरी संदेश है उस प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का, वो यही श्लोक है। कई लोग शायद जानते भी हों उस प्यार को। आपन भजन कथा ना कोई बे जथा तथा इथे हवे सदा सावधान। इसका मतलब है अपनी भजन के बारे में इधर उधर बात नहीं करना, इसके बारे में हमेशा सावधान रहना। तो इट्स लाइक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लव हाइड्स इटसेल्फ। जो चीज़ कीमती होती है, इवन बलि महाराज भी यही क्या नाम है, शुक्राचार्य बलि महाराज को यही हिदायत देते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो उसे छुपा कर रखो। तो इट्स एक लाइन का जो है श्लोक है भागवतम में और उसका कोई तात्पर्य भी नहीं है, यानी कि श्लोक अपने आप में साफ है, कोई तात्पर्य की जरूरत नहीं है। एनीवे, सो अब यहाँ पर इसीलिए जो है प्रताप रुद्र महाराज जो है वो खामोश है। अब देखिए क्या होता है। प्रताप रुद्र भाग्यो देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मने।
প্রতাপরুদ্ধের দেখি ভক্তগণে রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে। প্রতাপরুদ্ধের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে রাজারে প্রশংসে সব আনন্দিত মনে। माता बस ठीक। ओके, शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। प्रतापरुद्र राजा प्रतापरुद्र का भाग्य सौभाग्य देखकर भक्तगणे सारे भक्त राजा की प्रशंसा की सभी ने आनंदित मनों से अनुवाद सुनिए। राजा प्रतापरुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की और उन सब के मन आनंद मग्न हो गए। प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद ने इस पे। जब यह वैष्णव का गुण है, यदि किसी अन्य भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा शक्ति प्राप्त होती है तो वह कभी उससे ईर्ष्या नहीं करते। एक शुद्ध वैष्णव किसी व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करते देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह तथ्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु का संदेश का प्रचार नहीं कर सकता है ना। कृष्ण बिना शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। यह हर वैष्णव को पता है। फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो यह सहन नहीं कर सकते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे संसार में विस्तार हो रहा है। वे इस आंदोलन के प्रचारक में कमियां निकालते हैं और उनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम सेवा के लिए उनकी प्रशंसा नहीं करते। तो दबे लफ्जों में श्रील प्रभुपाद जो अपने टाइम पे अपने गुरु भाइयों का बर्ताव और साथ ही साथ एक सार्वभौम सिद्धांत भी है, जनरली जैसे देखा जाता है। तो जो कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं और या उससे भी नीचे, तो फिर टोटली प्राकृत भक्त होते हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते जनरली किसी का। अगर कोई भगवान के नाम भगवान का प्रचार करेगा तो उसका यश बढ़ता है,
बढ़ता है। तो उस वक्त जो है कैसे उसको हैंडल कर, दोनों तरफ से देखने वाले जो हैं उसको किस तरीके से हैंडल करें और जिसका यश बढ़ रहा है वो भी किस तरीके से हैंडल करें, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सामने वाले का रिएक्शन की बात हो रही है कि जो देखते हैं कि भगवान के प्रचारक का जो यश बढ़ रहा है तो उसको किस नज़र से देखना चाहिए, उसकी सराहना करी जानी चाहिए, क्योंकि जैसा भी है जो भी है भगवान के दिव्य नामों का प्रचार कर रहा है जिससे भगवान का जो है यश फैल रहा है। तो उससे ख़ास तौर पर जो है जलने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। अगर भगवान ने जो है किसी से कोई सेवा लेनी है तो वो करवा लेंगे उससे, दुनिया जले तो जले। ठीक है, ओके, खैर। तो अब इसी प्रसंग में मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे चलते हैं। जैसे चैतन्य चैतामृत के बारे में अगर हम देखें तो अगर मतलब हिसाब लगाएंगे आप तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, नवदीप छोड़ा, मतलब उसके तकरीबन 80 साल के हिसाब से जो है चैतन्य चैतामृत लिखी गई। यानी कि महाप्रभु के जाने के आप 50-55 साल लगा लीजिए, 60 साल के आसपास। तो जो है हाँ, ये चैतन्य चैतामृत जो है उस वक्त कविराज गोस्वामी ने जब लिखा तो और कविराज गोस्वामी को जो सारे वृंदावन के जो भक्त हैं उन लोगों ने मिलकर, जो उस वक्त जो तत्कालीन जो भक्त थे उन लोगों ने जो है ये आग्रह किया कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर इससे पहले भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया था, जो कि लिखा गया था, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में कविराज गोस्वामी को लिखने के लिए जो है क्यों प्रेरित किया गया, क्या वजह। ठीक है, आज भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि 80 साल मतलब चैतन्य महाप्रभु के जाने के 60 साल बाद ही आज भी लिखा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मगर एक पर्टिकुलर एक खास नज़रिया है जिसके तहत जो चैतन्य चैतामृत लिखा गया है, और अगर आपको उसके बारे में पहले से अंदाज़ा होगा तो आप चैतन्य चैतामृत को उस नज़रिए से देख पाएंगे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के 3 मुख्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वैसे तो बहुत सारे और ग्रंथ भी हैं, कवि कर्णपुर के लिखे हुए ग्रंथ हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के लिखे हुए ग्रंथ हैं, इवन मुरारी गुप्त का कर्चा है, तो वो है। और वो कर्चा कोई रफ डायरी नहीं है, वो किताब है पूरी। ठीक है, तो लोग अक्सर समझते कर्चा का मतलब डायरी का मतलब ऐसे रफ लिखा हो, रफ नहीं है वो। ठीक है, उसका नाम डायरी है बट इट हैज़ बिन वेल डॉक्यूमेंटेड। तो मगर 3 किताबें जो है वो लोकप्रिय भी हुए, और लोकप्रिय होने के एक और वजह थी कि उसी का प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ। सबसे पहला है चैतन्य भागवत, दूसरा आता है चैतन्य चैतामृत, तीसरा आता है चैतन्य मंगल। अब 3 किताबों का दृष्टिकोण जो है एक ही व्यक्ति को लेकर 3 अलग अलग महाप्रभु के पहलुओं को उजागर किया गया। चैतन्य भागवत जो है वो चैतन्य महाप्रभु का भगवत रूप को जो है उजागर करता है। चैतन्य महाप्रभु एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, इसीलिए चैतन्य भागवत, भगवान। ठीक है, ये तो आप जब चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर महाप्रभु का ऐश्वर्य प्रकाश हो रहा है। और क्योंकि वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, तो नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल होने की वजह से, जानवर ठाकुर के डिसाइपल होने की वजह से उस नज़र से जो है उन्होंने उसको लिखा। चैतन्य चैतामृत जो लिखा गया है, अगर आप चैतन्य चैतामृत का पहले जो 8 श्लोक हैं जब आदि लीला शुरू होती है वो डिफाइन कर देती है कि आगे क्या होने वाला है, उसी से पकड़ते हैं कि वो ये किताब किसके बारे में। तो चैतन्य चैतामृत इज ऑल अबाउट चैतन्य महाप्रभु इन राधा भाव। ठीक है ना, तो चैतन्य चैतामृत का जो थ्रस्ट है वो चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरंग जो उनका उद्देश्य है प्रकट होने का, ठीक है, वो उस पर जोर देता है। चैतन्य भागवत एक तरफ से चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण के उद्देश्य का जो है वो इसलिए उसको फोकस करता है। इसलिए ज़्यादातर श्लोक जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो शायद भक्तों को लगता है चैतन्य चैतामृत के श्लोक है, दरअसल वो चैतन्य भागवत के श्लोक है। जैसे पृथ्वी ते आचे जातो नवग्राधिग्राम सर्वत्र प्रचार, सो दोज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम चैतन्य भागवत, बिकॉज वो महाप्रभु के भागवत फीचर को जो है फोकस कर रहे हैं। चैतन्य चैतामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु के इसलिए, यानी कि नीलाचल लीला विट इज द राधा भाव एंगल, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और तीसरी किताब है विच इज चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर, वो चैतन्य महाप्रभु का रसराज जो स्वरूप है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज, हम चैतन्य चैतामृत में क्लियर है
It is Rasaraj and Mahabhav. Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna. Radha, Krishna, Nayan. So the Radha part more is focused in Chaitanya Chaitamrit. The Krishna part more is focused in Chaitanya Mangal. ठीक है, the Rasaraj part and the Mahabhav part is चैतन्य चैतामृत. तो इस तरीके से जो है एक इन तीनों किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट ओवरऑल पिक्चर ऑफ चैतन्य महाप्रभु. तो इन तीनों किताबों में जो चीज़ फैली हुई है. तो ऑल्दो हम अभी सिर्फ चैतन्य चैतामृत पढ़ते हैं, बट अगर आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देखेंगे वो सबसे, जैसे हमारे यहाँ पर पहले कृष्णा बुक पे जोर दिया जाता है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है चैतन्य भागवत पर जोर देते थे. सो हीज अप्रोच वाज लाइक दैट. तो एक नज़रिया ये है कि आप भगवान से कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु को समझिए और उससे आप कृष्ण को समझ पाएंगे. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट विच इज इक्वली राइट. आप भगवान कृष्ण को समझिए और आप चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे. बट दैट इज स्टिल हायर. दैट इज स्टिल हायर. वो कैसे है वो एक उसका एक अलग, बट मैं सिर्फ उसका आपको बस उसको छू के मैं आगे निकल जाऊंगा, हमारा प्रसंग नहीं है. अगर आप देखेंगे, जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बालराम की जय, श्री गौरताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव ब्रह्मानी की जय, जगत श्री प्रभात की जय. सो अगर आप देखेंगे, अच्छा वो ऑल्टर टाइम पे खुल गया, जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी. ठीक है, इन दोनों के जीवनी में आप देखेंगे ये 40-40 साल जो है वृंदावन में भजन करते रहे और अपने आखिरी वक्त में नवदीप चले गए. ये क्या हुआ? आप तो सुबह गा रहे हैं मोर यही अभिलाष बिलाश कुंज दियो बाश, एंड वो उधर क्यों चले गए? उस उम्र में क्या हुआ था उनको? बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. आफ्टर यू चैतन्य लीला के थ्रू आप कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं और कृष्ण लीला को समझने के बाद दोबारा जब आप अगर चैतन्य लीला में प्रवेश करेंगे उसकी मिठास 100 गुना बढ़ जाती है. दैट चैतन्य कविराज गोस्वामी जो यहाँ पर बोल भी रहे हैं, क्या श्लोक है वो, सातों सात, एक मिनट ढूंढ देता हूँ श्लोक, रह जाएगा ये क्या बोल दिया. नहीं ये नहीं है, एक सेकंड, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है. ये रहा, मिल गया. मध्य लीला में आता है ये. तो ये कृष्ण लीला अमृतसार तार शत ये मध्य लीला 25वां अध्याय प्यार संख्या 271 है. 271 271 25 271. कृष्ण लीला अमृतसार तार शतधार दशदिक बहे जहा होते से चैतन्य लीला है सारोभार अक्षय मनहंस चराह ताहाते. यानी कि कृष्ण लीला अमृतसार, कृष्ण लीला जो है वो अमृत सार है, यानी कि अमृत का भी सार. अमृत का कोई सार होता है? हाँ होता है. दैट इज कृष्ण लीला. सारी दुनिया अमृत पीना चाहती है. कि कृष्ण लीला इज द एसेंस ऑफ अमृत. जैसे दूध होता है तो दूध का सार क्या होता है? मक्खन. तो दैट्स लाइक दैट. अमृत का अगर कोई सार, दैट्स कृष्ण लीला. तार शत धार, मगर उस वो एक सार है और उस सार का अगर हजारों धार अगर निकले तो वो धार क्या है? 200 दिखे बहे जहां होते, यानी चारों तरफ फैल रहा है वो. 10 दिक का मतलब क्या होता है? हाँ, 10 दिक का मतलब क्या होता है? 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर्स और ऊपर और नीचे. ठीक है ना? दैट्स व्हाट इट इज. उस दिन क्या होगा? जब हम गृह प्रवेश करते देन वी डू दैट. सो एनीवे, सो जहाँ 200 दिखता है तो फिर शे चैतन्य लीला है, वो चैतन्य लीला है. वैन कृष्ण लीला जो कि अमृत का सार है वो 10 दिशाओं में पिचकारी की तरह फैलता है. दैट इज चैतन्य लीला. सरोवर अक्षय, तो वो अक्षय सरोवर है बिल्कुल, मैंने कि वो कभी ना खत्म होने वाला एक सरोवर है. किसके लिए? मनोहंस चराह जाता है, जिसके अंदर जो है हमारा जो हृदय है वो उसके अंदर जो है डूब सकता है, उसके अंदर जो है तैर सकता है, उसके अंदर वो डूब सकता है. सो दैट इज चैतन्य लीला. सो हाउ डज इट स्टार्टिंग फ्रॉम, आपने शो और खोल दिया, बहुत अच्छा. इट स्टार्ट्स विद कृष्ण लीला एंड एंड्स इन चैतन्य लीला. अभी तक आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या? इट स्टार्ट्स विद चैतन्य लीला, एंड्स इन कृष्ण लीला. दैट इज फर्स्ट हाफ.
इफ somebody is fortunate enough, ये समझ आ रही है ये fortunate enough का क्या मतलब है? It is post Krishna Leela. Somebody attains his Krishna Swarup, then he understands this other part. पता नहीं कितना गुस्सा है. कृष्ण लीला के, चैतन्य लीला के थ्रू आप क्या एस्पायर करते हैं वो हम आगे अभी यही देखेंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट है ना आपका. तो आपका सब्जेक्ट क्या है? यही है कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या है? चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतार है? छन्न अवतार का क्या मतलब होता है? क्या छुपा हुआ है? यस, इट्स नॉट दैट द पर्सन इज. छन्न का एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि बंदा छुपा हुआ है. अगर बंदा छुपा हुआ है तो बंदे की हर पहलू भी छुपा हुआ है. नॉट दैट कि बंदा छुपा हुआ है. जो बंदा देने आया था वो भी छुपा हुआ है, जो बंदे के साथ आए थे वो भी छुपा हुआ है, जो बंदे की क्वालिटीज है वो भी छुपी हुई हैं, जो बंदे की लीलाएं वो भी छुपी हुई हैं. If Krishna is Krishna नाम रूप गुण लीला परिकर, so then Chaitanya Mahaprabhu नाम रूप गुण लीला परिकर, everything is hidden, not just the Chaitanya Mahaprabhu is hidden. What about the other parts? अगर चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए हैं तो वो देना चाहते हैं, वो क्या वो खुला सड़क पे है? नहीं, वो भी छुपा हुआ है. That's why अनर्पिता चरम चिरात. Not only this is itself चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए हैं, वो सरसरी सतही लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. कौन? चैतन्य महाप्रभु. किसी पार्षद का नाम बताइए जिसका शास्त्रों में वर्णन मिल जाए आपको. परिकर छुपे हुए हैं. जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं मंजरी भाव, किस शास्त्रों में क्या कितने श्लोक है मुझे बताओ. मैंने पूरा उज्जवल नीलमणि छाल मारा, मुझे एक श्लोक सिर्फ मिला जो समवेयर क्लोज जाता है. होल बुक. What do you sing when जब आप क्या नाम उसका षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं? गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी तन्नव मग्नव मोह. It's not मंजरी भाव रसामृता लहरी. Everything is hidden. Everything. The giver is hidden, the gift is hidden. So that is Channa avatar. It's not that Channa kala vasmin bas ho gaya Channa. That's okay. But the students of Chaitanya Chaitamrita is supposed to understand what it actually means. कहाँ तक जाती है ये बात? ठीक है. So that चीज जब अंदर आप जा रहे हैं, when you understand Krishna fully, after you understand Krishna fully, then there is another understanding of Chaitanya Mahaprabhu. To understand Krishna, there is one understanding of Chaitanya Mahaprabhu. So ये श्लोक जो है उस थर्ड लेवल की बात कर रहा है. ये गलतफहमी होती है कई बार, और मैंने देखा है जो जिनका है तो कंसेप्ट ठीक नहीं होता, या वही ज्यादातर ऐसे ही होता होगा कि शायद वो अंडरस्टैंडिंग ठीक ना होने की वजह से पर नुकसान बहुत होता है उसका. वो नुकसान ये होता है कि अक्सर आपने ऐसा सुना होगा तो बताइएगा कि पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्या कहते हैं भगवान पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए गौर निताई की, फिर बाद में राधा कृष्ण की सेवा कीजिए. ठीक है कि नहीं? हाँ, गलत है ये चीज. इसका वो मतलब नहीं जो आपको समझते हैं. कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो सेवा का क्रम ही होता है. चैतन्य महाप्रभु कोई टेस्ट ड्राइव की गाड़ी नहीं है, पहले यहां कर लो, हाथ सेट कर लो, क्यों नहीं, और उनसे पूछो क्या वजह है. नहीं, चैतन्य महाप्रभु बहुत महावदान्य अवतार है, वो अवतार क्या अपराध नहीं लेते हैं. जो कोई किताब दिखा दे जहां पे ये रेफरेंस मिल जाए. भगवान की सेवा अपराध के डिटेल दो जगह पे आपको मिल जाएगी प्रभुपाद की किताब में. एक चैप्टर नंबर 8 इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, दूसरा आपको मिल जाएगा 7, 5, 23, 24 वर्स जो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु है. 10 पेज का परपट है, मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दिया. उसके अंदर जो यहाँ ये चीज लिखी हो कि जब विग्रह सेवा होती है उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए कोई अपराध नहीं लगता. वो फील गुड आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, भगवान होते हैं. तो ये रवैया अपने आप में अपराधजनक है. बाकी छोड़े, अपराध लगता है नहीं लगता बात की बात है.
उस बंदे की सोच क्या है, किस सोच के साथ वो भगवान को हाथ लगा रहा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट द पॉइंट। सो दैट एनीवे, सो यहाँ पर जो आप ये पूरी, अब जैसे यहाँ पर कि उनको बोला कि आप चुप रहिएगा, आप किसी को मत बताइएगा। आपका क्या ख्याल है, जो भी हम लोगों ने यहाँ बैठ के इस्कॉन में सालों साल आप लोग सब आते हैं, कम ज़्यादा जो भी हैं, सब अपना अपना दिमाग जोड़ के जो है थोड़ा याद करके देखिए, कोई गोपी लीला, कोई कृष्ण की लीला किसी भी दिन, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, कोई भी, ये अभी कार्तिक गया, अभी 10th कैंटो हमारा चल रहा है, आगे भी चलेगा, पूरा रास पंचाध्याय कंटिन्यू होगा। कई लोगों ने पूरी भागवतम पढ़ी हुई है। कोई थोड़ा अपना दिमाग जोड़ के जरा याद करके देखिए, कहीं कोई ऐसी लीला आई हो जिसके अंदर किसी गोपी ने जाके बोला हो मैं कल रात को कृष्ण से मिलके आई हूं। सो सी, जो मिलके आया है वो चुप रहता है, जो कभी नहीं मिला है वही शोर मचाता है। हमने देखा है, कृष्ण को देखा है, यहाँ जितने आते हैं, जुम्मा 4 दिन उसको, मेरे को रात को कृष्ण सपने में आए थे, ये मेरे को कृष्ण दिखाए, मैं यहाँ पे खड़ी थी तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भाई जो मिलके मिला के आ रहे हैं वो कभी आज तक मुंह नहीं, उनको पता है उसी दिन खत्म हो जाएगा मिलना। क्यों? क्योंकि दैट इज परगिया रस, इलीगल है वो, फौरन घर में बंद कर कैद कर ली जाएगी। तो जो उनके साथ रहते हैं वो तो चुप रहते हैं, जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे लिथड़ रहे हैं वो उसको, जी भगवान मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं तेरे को देख के तो एनीवे छोड़े वो चीजें। तो खैर, तो ये जो वृंदावन पास टाइम जैसे मैंने बताया, ये नाम है वृंदावन के लीलाओं का संपादन, और ये टेक्निकली स्पीकिंग गुंडीचा या सुंदराचल में होगा। आगे अभी जाएंगे ना रथ यात्रा में, वहां पे जगह अब पहुंच चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी कि तभी प्रताप रुद्र आए हैं, और ये आईटोटा गार्डन है जहां पर जो है वहां ये सेवा करने आए हैं, और अब ये हम आगे चल रहे हैं। तो अब जो है मजे की बात ये है कि जो अक्सर एक और तोता रटा कई सारी चीजें होती हैं, मतलब तोता रटा सबसे आसान काम होता है, बदकिस्मती से तोता जो है भगवत धाम तोता रट के जाता नहीं है। सो उसके अंदर जाने की जरूरत है। ये अंडरस्टैंडिंग की चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। अरे भैया अभिन्न है तो फिर 2 अवतारों की जरूरत क्या है? अगर कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अमीन है उन महीनों में जिन महीनों में तोता रटा आपके बसा पड़ा है, तो फिर कृष्ण तरह बतौर कृष्ण ही आ जाते, फिर चैतन्य महाप्रभु की तरह आने की क्या जरूरत है? इफ देयर इज नो डिफरेंस देन व्हाट इज द डिफरेंस? समझ आ रही? इफ देयर इज नो डिफरेंस देन व्हाट इज द डिफरेंस? देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। इफ देयर इज नो डिफरेंस देन वेयर इज योर अचिंत्य भेदाभेद तत्व? अभेद पे तो जोर दे रहे, भेद क्या है उसका? सो देयर इज एज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस, ठीक है। सो जैसे हमने अभी उसका एक पहलू हमने छेड़ा, मैंने वो द प्रच्छन्न अवतार। पर प्रच्छन्न अवतार का मतलब क्या है? दैट विच इज नॉट बीन गिवन बाय कृष्णा इज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, अनर्पिता चारिम चिराग, ठीक है। आपको यह समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य भगवान श्री कृष्ण जो है, ठीक है ना, वो मधुर रस जो है वो उसका वो उपभोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मगर फिर भी वो पार्ट जो रह जाता है जो राधा रानी उपभोग कर रही। सी आप, अच्छा ठीक है, चलिए एक मजेदार बात, चैतन्य लीला में कितने कृष्ण हैं? चैतन्य लीला में कितने कृष्ण हैं? एक है, ठीक हो गया। कृष्ण लीला में कितने कृष्ण है? एक है। कृष्ण लीला में कितने राधा रानी है? चैतन्य लीला में कितने राधा रानी है? 2। किसी ने 2 बोला, 3 तो मैं गिन पाया हूं, गिनवा देता हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, गदाधर पंडित एंड गदाधर दास वाज द हेलो ऑफ राधा रानी, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ पूर्णानंद एंड चंद्रकांति। सो एटलीस्ट 3।
तो आप सोच रहे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आपने कभी इधर से गिना है राधा रानी कितने कितने रूप में आई है? So you are thinking Chaitanya Mahaprabhu has come to taste Radharani. But there's another way of seeing it, that Radharani also has come to taste Krishna 3 times. आपको क्या ख्याल है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए राधा रानी को टेस्ट करने के लिए, राधा रानी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? नो. So those are the other nuances. ठीक है. So क्या, क्यों, ऐसा क्यों? जब ऐसा नहीं कि जब कृष्ण जो है वो राधा रानी का की दृश्यम किस तरीके से वो आस्वादन करती है ये देखना चाहते हो, राधा रानी नहीं देखना चाहती है. राधा रानी ऑल्सो हैज गॉट हर डिजायर. तो जब वो देखती है कि ये कृष्ण जो है अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ जो सुबह निकल जाते हैं, और राधा रानी वो किचन में है, वो खाना बना रही, शी इज प्रैक्टिकली क्राइंग, शी इज थिंकिंग यार ये जा रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती, मैं इनके पीछे नहीं जा सकती. So then राधा रानी टेक्स ए फॉर्म कि मैं हमेशा उनके साथ रह सकती हूँ एज गदाधर पंडित. अब देखता हूँ कैसे क्या होता है, मैं हमेशा साथ रहूँ. और सो मच सो कि सची माता हैंड ओवर करती है चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को. आता है ना इसमें, तो छाती फाड़ने लगते, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, यहाँ है. वाई? बिकॉज सची माता को पता है अगर ये गदाधर पंडित नहीं होते यहाँ पर, मैं निमाई को नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल पा रही थी पहले. अगर आप देखोगे वो जो चैप्टर है, वो सारा घर का सामान बिखेर दिया, ये है वो. दैट मीन्स निमाई इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ सची माता. That means at that point of time Yashoda cannot control Krishna, but only Radharani can control, and Gadadhar Pandit is the one who can control. वो कंट्रोल कभी हैंड ओवर उस तरीके से उन महीनों में सची माता ने विष्णु प्रिया को भी नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने गदाधर पंडित के हाथ में हैंड ओवर किया. So those are the पूरा जिसे कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम जो होता है भगवान के भजन का. ठीक है. सो देन ये जो मैं बता रहा था कि राधा रानी कैसी महसूस करती है, इट्स लाइक प्रार्थना अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर है भजन. नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे कि हाउ राधा रानी इज फीलिंग जब चैतन्य महाप्रभु जो है, सॉरी कृष्णा जब है वन में जा रहे हैं, राधा रानी इज फीलिंग दैट वे. सो एनीवे, सो अब क्या हो रहा है, अब जब आप चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं और गदाधर पंडित को देखते हैं, तो आप ये तो हो गया चलो ये राधा रानी है, ये कृष्ण. अब ये आपके लिए जो है जनरली लोगों के लिए बोले चाहे ना बोले होता बड़ा अटपटा है कि यार ये दोनों तो मेल है. तो मेल का जो है मेल कैसे हो सकता है? ठीक है ना. तो ये दरअसल मेल का मेल जो है, अगर आप रस की दृष्टि से देखेंगे वो विरस है, विभत्स रस. इसीलिए मेल का मेल होता भी नहीं है उन महीनों में जिन महीनों में शायद आप सोचना भी नहीं चाह रहे होते, सोचने की जरूरत भी नहीं है, वो मेल वैसा होता भी नहीं है. किसने सुना है संकीर्तन लीला रासलीला के बराबर है? संकीर्तन लीला जो है वो रासलीला के बराबर, संकीर्तन जो रासलीला के बराबर है. ठीक है. ये इसमें थोड़ी सी इसमें रिफाइनमेंट की जरूरत है. संकीर्तन लीला रासलीला के बराबर नहीं है. नवदीप में शिवा संगम में जो संकीर्तन होता है वो रासलीला के बराबर है. जो स्ट्रीट चैंटिंग हो रही है महाप्रभु की वो रासलीला के बराबर नहीं है. अगर होती तो वो स्ट्रीट पे नहीं होती, और जो है इसीलिए वहां पर किसी का जो है अंदर एंट्री नहीं थी. सो मच सो कि जिसके घर पे हो रही है, शिवास पंडित के घर पे हो रही है, उसकी सांस आ जाती तो उसके बाल पकड़ के बाहर निकाला जाता. क्यों निकाला जाता? क्या ख्याल है आपका? सांस पे खुंदक निकाल रहे थे. दैट इज नॉट फॉर हर. चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था, जो भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, हरिदास ठाकुर, ये जो इंसिडेंस है, ये हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे और उसके बाद वो वैश्या आई
वो पूरी रात जब कर, ये सब कहाँ पर हुआ? बेनापोल में हुआ ना, वो गुफा में रहते थे उस वक्त, याद है ना? वो गुफा में रहते तो वहां से वो सांप निकल के गया, फिर वहां वो करते थे अंदर बाद में। तो इस पर चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सब लोग अपना ये भजन कीर्तन जो है गुफाओं में, घरों में करते थे, जैसे कि अद्वैताचार्य थे। वो अपना घर पे बैठ के जो तुलसी दल शालिग्राम पानी से शालिग्राम की पूजा करे, घर पे कोई बाहर नहीं निकल के आया जब तक चैतन्य महाप्रभु बाहर नहीं निकल के आए। और पहले कोई बाहर निकल के आ गया तो हाउ इज चैतन्य महाप्रभु द इनॉग्रेटर ऑफ संकीर्तन मूवमेंट? तो आएगा तो कोई पहले से बाहर। हरे कृष्णा महामंत्र का होना और बात है, और हरे कृष्णा महामंत्र का सड़कों पे निकल आना और बात है, ठीक है? सो उससे पहले जो है वो घर के अंदर हो रहा था। तो दैट्स वाई शिवा सांगन, अगर आप कह रहे हो संकीर्तन लीला रासलीला है, तो आपका कहना चलो दिल्ली, पंजाब, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सड़कें वृंदावन है सारी। कोई घोष तो करो, रासलीला कहां होती है? समझ आ रही? या सो दैट इज, तभी शिवा सांगन को जो है वो रासथली बताया गया। सो दैट इज द स्पेसिफिक। और समझिए क्यों है, कैसे है। रासलीला के लिए ये जरूरी है कि जो वो परिकर है वो वही परिकर हो जो कृष्ण लीला में है, यानी कि वही परिकर जो कृष्ण लीला में गोपी स्वरूप में है, वही लोग यहां रासलीला में हो सकती हैं। कभी सुना है शिवा सांगन की रात के कीर्तन में सची माता बैठी हुई थी? क्यों नहीं बैठी हुई थी? फिर 4 कदम दूर है घर। समझ आ रही है? दैट इज कॉल्ड रसाभास। It is because that place, when they will do that kirtan, then जो चैतन्य महाप्रभु के जो सारे पार्षद है, starting from चैतन्य महाप्रभु, will turn into their व्रत स्वरूप. Everybody can be seen in their original gopi forms. Gadadhar Pandit can be seen as Radharani, Chaitanya Mahaprabhu is seen as Krishna, everybody is seen like that. इस वजह से वो अभिन्न रासथली है, और इस वजह से किसी और की एंट्री वहां नहीं है, जैसे कि वृंदावन में नहीं होती, ऐसे कोई भी घुसा चला है। सो दोज आर दैट्स व्हाई वो पार्षद जब इकट्ठे हैं, इस वजह से हम चैतन्य महाप्रभु, जब हम गौर गदाधर की पूजा हम देखते हैं, जैसे दैट इज राधा कृष्ण, नॉन डिफरेंट। गौर गदाधर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम राधा माधव। भजन सब भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे हुए हैं चीजों पे। सो तो दैट इज द बेसिक आइडिया। मैं कड़िया जोड़ रहा हूं डिफरेंट जगहों से, ठीक है? तो रासलीला में पुरुष पुरुष नहीं हो सकते, रासलीला सिर्फ प्रकृति और पुरुष के बीच हो सकता है, सिंपल, ठीक? ओके, सो तो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में है, देन सर्टेन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। अगर आप क्लोजली पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत को, तभी मैंने बताया कि चैतन्य चैतामृत इज मोर अबाउट चैतन्य महाप्रभु इन द मूड ऑफ राधा रानी। इसलिए आदि लीला बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, मध्य लीला इतनी बड़ी है, और फिर अंत लीला है, ठीक है ना? तो मध्य लीला का मतलब क्या? मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु टेकिंग संन्यास, ठीक है ना? आदि लीला का मतलब उससे पहले जो होना हो गया, मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु टेकिंग संन्यास, एंड संन्यास लेने के बाद संन्यास लीला, एंड अंत लीला का मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु इन नीलाचल, ठीक है? सो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज, ये जो चैतन्य महाप्रभु का क्या मतलब, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, तो ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन का फुल स्पेक्ट्रम वो कहां पर पूरा जो उसका हुआ है, वो कहां? वो नवद्वीप में देखने को मिलता है एक्चुअली। तो इसी वजह से हम ये ऑल्टर में कई बार सवाल पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु को संन्यास रूप में क्यों नहीं पूछते? इट इज बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज पूर्णतम इन नवद्वीप। गोलोक वृंदावन में जो नवद्वीप का हिस्सा है, वहां पर ये जो नवद्वीप की लीला है वो होती है। गोलोक वृंदावन में महाप्रभु संन्यास लेते नहीं फिरते। So the संन्यास लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज नैमित्तिक लीला, जस्ट लाइक कि कृष्ण के लीला में आप देखते हैं जो असुर मारे जाते हैं, और यही वजह है कि आप कृष्ण को उनके असुरों के साथ नहीं पूछते। कृष्ण का असुर की विग्रह देखें कभी? समझ आई बात?
उसका कोई रस नहीं बन के आएगा, वो नित्य लीला नहीं है। आप उन्हीं की पूजा करते हैं जिनकी सुबह शाम दिन रात आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान स्तुवम तथा यशस्त्री संदम, ये मतलब है उसका। So you know what is a निशांत लीला, you know what is a प्रातः लीला, you know what is a मध्याह्न लीला, you know what is a वैकालिक लीला, इस तरीके से। तो जिनकी अष्टप्रहरी सेवा हो सकती है 24 आवर्स, जिसको हम नित्य सेवा कहते हैं, वो हो सकती है। इस वजह से उसी रूप की जो है हम पूजा करते हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु को सन्यास वहां पे सर मुड़ा के चिंतन, चैतन्य महाप्रभु नहीं घूमते हैं, ना कोई बर्दाश्त करेगा। तो ये वो कहते, तो ये फैशन नहीं है। कई बार भक्त लोग, मैंने देखा है कुछ नहीं पता होता, जज्बाती होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ना मुझे सन्यास रूप में बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारे सुंदर लगने के लिए उन्होंने सन्यास नहीं लिया, पता नहीं अजीब, जो भी है, चलो ठीक है, कम से कम सुंदर तो लगते चैतन्य महाप्रभु। तो मगर है नहीं, तो वो बचकानी हरकत है, ठीक है। तो वो भौम लीला है, क्योंकि इसलिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु को कोई भी, जब आप चैतन्य महाप्रभु इज इन नवदीप, जस्ट लाइक व्हेन कृष्णा इज इन वृंदावन, तो उनके लिए जो है, उनके जो पार्षद है वो उनको बुला सकते हैं प्राण वल्लभ, ठीक है ना। तो ये इस तरह के टर्म्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राणनाथ, इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेता, अब कोई नहीं बुला सकता उनको ही, वाह, अब वो जगत गुरु जैसे सन्यासी हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। सो जो वो उनके जो पार्षद हैं वो उस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते उनसे, यू हैव टू रिलेट लिटिल डिफरेंटली। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु वापस, जब उन्होंने अपना 12 साल का प्रीचिंग कर लिया, युगायितम निमेशेन हो गया, देन लास्ट, 6 साल की प्रीचिंग हो गई, देन लास्ट 12 साल युगायितम निमेशेन। चलो अब जो वो जिस पर्पस के लिए जो है उनका एक आगमन हुआ है, तो ही विल टेस्ट दैट राधा भाव, दैट इज इन नीलाचल गंभीरा। उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा बाहर निकलते भी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, जनरली गंभीरा कमरे में ही रहते थे, बहुत कम बाहर निकलते थे। सो एनीवे, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। या आई थिंक मोटा मोटा मैंने, हाँ, एक और चीज़ ज़रूर है जिसपे मैं ये छेड़ देना चाहिए ये चीज़, या जो हम बात कर रहे थे कि चैतन्य, अब जो है चैतन्य महाप्रभु अनार्पिता चरम चरा, जो चैतन्य महाप्रभु देने आए, यानी जो पहले नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया पहले, उसको और टेक्निकली समझना पड़ेगा। जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर जब रसों का वर्णन आता है, रसों के वर्णन के बाद उसके बाद अनुभाव आता है, विभाव, उसके बाद आता है स्थाई भाव। स्थाई भाव का मतलब क्या होता है, ये जीव का जो, स्थाई का मतलब होता है परमानेंट, और भाव का मतलब है भाव, यानी कि जो जीव का लिबरेटेड उसमें परमानेंट स्वभाव होगा, ठीक है। तो ये जिसको हम कहते हैं शांत रस भक्त, दास्य रस भक्त, ये स्थायी होता है, यानी कि ये बदलता नहीं है, ऐसा ही होता है वो स्थायी, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसे 5 तरह के कैटेगरीज हैं। तो इन 5 कैटेगरीज के अंदर एक ऐसा सब कैटेगरी जो पहले नहीं दिया गया, यानी ही इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग ए परमानेंट स्थायी भाव, विच इज कॉल्ड, जिसको हम परम प्रेष्ठा सखी कहते हैं, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मंजरी भाव कहते हैं। तो ये पहले नहीं दिया गया था। अब मैं आपको बहुत सीधा सा, बहुत आसान है इसको समझना। आप कृष्णा बुक पढ़ते हैं और आप भागवतम भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा याद करके देखिए भागवतम में कौन से मंजरी का नाम पढ़ा है आपने आज तक? पढ़ा है किसी मंजरी का नाम भागवतम के अंदर? गोपियों का नाम तो चलो नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी ने, मंजरी इट्स नॉट देयर, दिया ही नहीं गया तो कहां से आएगा? सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है। सो दैट इज गिवन बाय महाप्रभु, एंड दैट इज गिवन बाय महाप्रभु, एंड दैट इज टेस्टेड बाय महाप्रभु, दोनों चीजें। अब अंत लीला में देखेंगे 2-3 पास टाइम्स ऐसे आएंगे जो इंडिकेट करेंगे उस तरफ कि चैतन्य महाप्रभु जो है इस टाइम पे मंजरी भाव भी टेस्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट राधा भाव टेस्ट कर रहे हैं, ये भी टेस्ट कर रहे हैं। 2 पास टाइम्स, 2 पास टाइम्स ऐसे कि महाप्रभु जो है वो बेहोश हो जाएंगे
और जब उनके सारे पार्षद आके जो कीर्तन करके जोर से उनको उठाएंगे, थोड़ी देर जब उठेंगे आधे आधे होश आधे बेहोशी हालत में, तब वो बोलेंगे मैं ऐसे कृष्णा के साथ था, कृष्ण थी, राधा रानी थे, और वहाँ पर फिर वो राधा कुंड में गए, उन्होंने जल क्रीड़ा करी, और सारी गोपियाँ जो है हम साइड में खड़े होकर जो देख रहे थे। अगर वो गोपी भाव में होंगे तो राधा कुंड के अंदर होंगे, साइड में नहीं खड़े होंगे। मंजरी साइड में खड़े होकर देखती हैं। वाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंजरी भाव? मंजरी भाव का मतलब है कृष्ण के साथ आपका माधुर्य रस जरूर है, मगर राधा रानी के लिए जो है के साथ आपका दास्य है, एंड दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कृष्ण। राधा अधिक स्नेह ज्यादा के होने की वजह से। आदर पास्ट टाइम जिसके अंदर आएगा कि ऐसे ही फिर वो उठा देंगे तो बोलेंगे कि तुमने मेरे को क्या कहते हैं शोर मचा के उठा दिया यहाँ पर। बट द पॉइंट इज अगर वो शोर है यानी अगर मटेरियल साउंड है तो वो स्पिरिचुअल डोमेन में गया कैसे? इसका मतलब वो शोर नहीं था। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र है जो स्पिरिचुअल डोमेन को पार कर सकता है, और हरे कृष्ण महामंत्र है वो चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रिय है कि अगर चैतन्य महाप्रभु किसी लीला में भी है वो हरे कृष्ण महामंत्र उनको यहाँ से खींच के नहीं चला सकते। हरे कृष्ण नीचे नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ, माफ कीजिए मैं मुंह से निकल गया। सो वहाँ पे बोल रहे कि ऐसे मैं गया और मेरे को किसी को राधा कृष्ण और सब गोपियाँ जो किसी गोवर्धन के किसी गुफा में घुस गए, और एक गोपी ने मेरे को इशारा किया कि फूल तोड़ के ले आओ, और मैं फूल तोड़ रहा था और तुमने शोर मचा दिया, सब ने मिलकर यहाँ पर और मुझे उठा दिया। गोल बाधा ले, ही इज राइटिंग देयर चैतन्य कविराज गोस्वामी। सो दैट इज दैट थिंग what is not given even by Krishna was not there at that time। ठीक है, जितने भी आप देखिए श्रुतिचारी गोपियां हैं, ऋषिचारी गोपियां हैं, देन दंडकारण्य के वो ऋषि हैं, all of them, everybody got gopis। so that is something special, very different। I mean ठीक है, ये चीजें समझना जो है it will take time। इसमें एक बार पहले तो ये समझना कृष्णा क्या है, उसके बाद समझना कृष्णा के कौन है, then you gradually understand what are the different categories, and then it is something जो कृष्णा के टाइम पे भी नहीं दिया गया। it's totally out of this world। so that is there, but that is the sum and substance of Chaitanya Leela। इसलिए चैतन्य लीला होती है। ये अंडरस्टैंडिंग रखना सिर्फ कि चैतन्य महाप्रभु आए थे जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए एनीबॉडी कैन कम, एनी आचार्य कैन कम एंड डू द सेम जॉब। दैट्स नॉट द प्राइमरी मोटिव। भगवान आते हैं, भगवान अपने लिए आते हैं। कृष्णा इज फॉर हिमसेल्फ, बाकी सब बाद में। सो दैट इज स्वराट। ठीक है, तो हम यहीं पे बिल्कुल 9 बज गए, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आध कोई सवाल है तो ले लेते, नहीं तो बस यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चैतामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पिताई गुरु प्रेमानंद हरि हरि।